भारतीय आबी जारहियत खित्ते के लिए खतरा बन गई। सेंटास मुआहदा एकतरफा तौर पर मुअत्तल करने के बाद भारत ने बांग्लादेश के साथ भी आबी मुआहदा मुअत्तल करके पानी रोकने की तैयारी शुरू कर दी है। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारत ने बांग्लादेश के साथ गंगा पॉलिटिक्स हो रही है, जिसे हम हाइड्रो पॉलिटिक्स कहते हैं। अच्छा। पानी को लेके इंडिया ने ये पॉलिसी अडॉप्ट की है पिछले ख़ास तौर पर मोदी गवर्नमेंट ने 2014 से, कि वो पहले पाकिस्तान के साथ भी उन्होंने ये किया इंडस वाटर ट्रीटी को, फिर नेपाल के साथ किया, फिर बांग्लादेश अभी करंटली आप अभी बांग्लादेश के साथ कर रहे हैं। हाँ। तो इंडिया का सिर्फ एक कंट्री के साथ मामला नहीं रहा है। हाँ। जिस तरह पिछले महीने हमारे साथ उन्होंने किया, फिर हमने हियर भारत ने पाकिस्तान के साथ जो इंडस वाटर का जो ट्रीटी है, जो एग्रीमेंट है, वो खत्म कर दिया उन्होंने। पहली बात ये समझें, इसको इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं उसके ऊपर बात करते हैं, लेकिन इस एग्रीमेंट को खत्म करना, इट हैज मैनी मैनी सिग्निफिकेंस, इसकी बहुत सिग्निफिकेंस है। दूसरी बात क्या है इसमें, जिस चीज का हमें पता होना चाहिए कि भारत ने यह कहा है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो बॉर्डर है उसको बंद कर दिया जाए। भारत और पाकिस्तान के दरमियान जो बॉर्डर है वो बंद कर दिया गया है। अब तक हमें एहसास नहीं होता, सारे डैम जो पाकिस्तान में बने, जो पानी का सारा निजाम हुआ, वो 1960 और 75 के दरमियान है। यानी अयूब खान 69 में हट गया था, वो प्रोजेक्ट उसने जो शुरू कर दिए थे वो 1975 तक मुकम्मल हो गए। यानी 15 साल सिर्फ पाकिस्तान ने पूरा अपना पानी की वाटर सिक्योरिटी का जो निजाम था, पाकिस्तान ने अयूब खान और उसके बाद के दौर में बनाया। उसके बाद चूंकि जैसे कहा कि ना इंडिया के पास इंफ्रास्ट्रक्चर था हमारे उन दरियाओं को रोकने का जो इंडिया के पास थे, पानी हमारे पास वाफिर था, डैम्स हमारे बने हुए थे, बिजली हमें अच्छी मिल रही थी, वी बिकेम कंफर्टेबल। और इंडिया ने इस दौरान में बहुत एग्रेसिवली कंस्ट्रक्शन शुरू कर दी तमाम दरियाओं के ऊपर पानी को रोकने के लिए। पहले जो 3 मशरकी स्ट्राइक्स, वो पूरा मामला हुआ। अब उन्होंने बांग्लादेश के साथ, इसके रीजनल इम्पैक्ट्स भी है और ग्लोबल इम्पैक्ट्स भी है। तो दुनिया इसको देख रही है, आगे जो भी होगा, लेकिन इसको ग्लोबली, रीजनली और ख़ास तौर पर पाकिस्तान की तरफ से इसको हाईली क्रिटिसाइज़ किया गया है कि इंडिया को ख़ास तौर पर मोदी गवर्नमेंट को इस तरह के पॉलिसी से बदजन रहना चाहिए, दूर रहना चाहिए। ठीक हो गया। अब बांग्लादेश की अगर बात करें तो इंडिया और बांग्लादेश के ताल्लुकात पहले ऐसे थे कि 1971-72 के बाद जब बांग्लादेश एक अलग मुल्क बना तो इंडिया ने उसको इस तरह पाला पोसा जैसे एक बाप अपने बेटे को पालता पोसा, और टोटली वो प्रो इंडिया और एंटी पाकिस्तान था बांग्लादेश। अब जैसे ही शेख हसीना जाती है, रिजीम चेंज होता है, तो अब बांग्लादेश की जो यूनिट सरकार है वो प्रो पाकिस्तान और एंटी इंडिया हो गई है। तो इस वक्त से वो कहते हैं कि हमारी जो इतने सालों की इन्वेस्टमेंट थी, जो हमने बांग्लादेश को खिलाया पिलाया, इनके साथ अपना पानी शेयर किया, बदले में इन्होंने हमें क्या दिया ना। अब वो रिटर्न, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था इतनी डाउन है और पाकिस्तान चाहता है कि भारत जो पानी जी है वो पानी अब छोड़ दे, सिंध जल समझौता को दोबारा से स्थगित कर दे। तो ये भारत तो करने वाला है नहीं। अच्छा, बांग्लादेश से पाकिस्तान अगर जी सकता है तो बांग्लादेश से अभी प्रेजेंट टाइम तो पानी ले ही रहा है और बांग्लादेश ऐसा कर भी रहा है, तो भारत तो हर जगह से रिश्ता तोड़ ही देगा। हम बढ़ते हैं इलेक्शंस के, पॉलिसी भी तो आ गई ना। तो इंडिया और बांग्लादेश के रिश्तों को किस तरह देखते हैं? जो अटारी वाघा जिसे बॉर्डर कहते हैं वो कंप्लीटली बंद कर दिया गया है। और दूसरा, उन्होंने सीधा सीधा पाकिस्तान पे इल्जाम लगा दिया है। उन्होंने कहा जी ये पाकिस्तान ने करवाया है, ये पाकिस्तान इसमें इन्वॉल्व है और ये हम करने जा रहे हैं। अब वो कह रहे हैं, ये तो दूसरी बात मैं आपको बता रहा हूं, दिस इज द सेकंड थिंग। थर्ड थिंग क्या है कि पाकिस्तान के जो डिप्लोमेट्स हैं, जिसमें डिफेंस अताशी, मिलिट्री अताशी, नेवल एयर अताशी जो हैं, इनको विड्रॉ कर लिया। और इंडिया ने जो पाकिस्तान के अंदर भी नेवल एयर एंड जो अताशीज थे, आर्मी के अताशीज थे, उनको भी विड्रॉ कर लिया है। इंडिया ने पाकिस्तानी फौजियों को इंडिया के अंदर पर्सोना नॉन ग्राटा करार दे दिया है। इट मींस दे आर नो मोर नीडेड, और 1 हफ्ते का उनको टाइम दिया है। दूसरा, सार्क वीजा जो है वो पाकिस्तान के साथ कैंसिल कर दिया। पांचवी अहम चीज यह है जो मैंने आपको बताई कि दरिया थे उसमें उसने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, डैम्स बनाए, नहरें निकाली। आज ये हालत है कि इंडिया 3 दरियाओं का, रावी, सतलज और ब्यास जो है, इसका 95% पानी इंडिया रोक रहा है और उसको अंदर एब्जॉर्ब कर रहा है, अंदर इंडिया में भेज रहा है उसको। आपने देखा दरिया रावी लाहौर के पास खुश्क हो चुका है, बिल्कुल। सतलज बिल्कुल खुश्क हो चुका है, ब्यास वैसी इंडिया के अंदर ही होता था। लोगों ने दरियाए रावी पे प्लॉटिंग करके हाउसिंग स्कीम्स बनानी शुरू कर दी हैं, एज्यूम कर लिया कि यहां कभी पानी नहीं आएगा।
लेकिन इंडिया ने क्या इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है वहां पे कि जैसे आपने कहा कि सैलाब के मौके पर ये पानी छोड़ देंगे, हमें गर्क करेंगे, और बाकी तमाम औकात में इन्होंने 100% पानी, तकरीबन 95% पानी जो है अब ये इन 3 दरियाओं का ले जा चुके। खयानत इंडिया ने कहा पे की कि इन्होंने वो जो हमारे दरिया थे, झेलम, चनाब और इंडस, इनके ऊपर भी डैम बनाने शुरू कर दिया, और एक डैम नहीं, दर्जनों डैम बनाने शुरू किए। और नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान का एक दफा वो जब मुकम्मल तौर पर इस काबिल हो जाते हैं कि पाकिस्तान के दरियाओं और पानी को रोक सके, तो उन्होंने एक ही दफा में पाकिस्तान को मिशन इस्लामाबाद में 55 लोग थे, तो अब वो 30 रह गए हैं। इसी तरह पाकिस्तान जो है वहां से उसको भी अपने बंदे वहां पे बुला लेगा। अब देखना यह है कि ये क्या, और सुनने में ये आ रहा है जो सबसे बड़ी बात वो ये है कि भारत जो है उसने अपनी फौज को हाई अलर्ट पे रहने का कह दिया। हाई अलर्ट पे ये जो डिफेंस एयर अताशी विड्रॉ किए गए हैं, इट मींस कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान देयर इज नॉट गोइंग टू बी एनी डायलॉग, एनीथिंग। जो सर्विस एडवाइजर्स थे, उनका जो सपोर्ट स्टाफ है, उसको भी विड्रॉ। जो सियासी जमातें थी, जनरल जिया पाकिस्तान की सिक्योरिटी और डिफेंस में ज्यादा लगे रहे, उन्होंने कोशिश की कालाबाग डैम बनाने की। अगेन पीपल्स पार्टी उठ के खड़ी होगी, पीपल्स पार्टी के साथ उनकी जंग चल रही थी, भुट्टो को उन्होंने फांसी दी थी, अल-जुल्फ़िकार दहशतगर्दी कर रहे थे, तो पूरे सिंध के अंदर एक बगावत बर्पा थी। उन्होंने उस हालात में सिंध की कंसेंसस और मर्जी के बगैर उन्होंने कालाबाग डैम बनाना मुनासिब नहीं समझा, उनको शहीद कर दिया गया। बाद में पीपल्स पार्टी की हुकूमत आ गई उनके लिए, और पीपल्स पार्टी की हुकूमत में आने के बाद असल तबाही जो शुरू हुई है वो इस दौर में शुरू हुई। सरकार, क्योंकि वो एक इंटरिम गवर्नमेंट है, इलेक्शंस करके तो आए नहीं है। मैम, आपको मुझसे ज़्यादा पता है कि डॉक्टर यूनुस जो कि एक नोबेल पीस प्राइज़र भी है, नोबेल पीस उनको अवार्ड किया गया है। आपको एक बुक मैं रेफरेंस करता हूँ, ग्लोबल सिविलाइजेशन, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन। उसमें राइटर ने 7 आईली टॉप सिविलाइजेशन हाईलाइट किया है, उसमें एक मुस्लिम सिविलाइजेशन है। तो इस वक्त दुनिया एक सिविलाइजेशनल की तरफ बढ़ रही, उसमें जो हरकतें की हैं और ऑपरेशन सिंदूर होने के बाद में पाकिस्तान आज के समय में जो हालात में जी रहा है, पानी नहीं है पीने को, खाने को खाना नहीं है, आटा दाल चावल ख़त्म हो रखे हैं, क्योंकि अब भारत ने जो सप्लाई है वो भी बंद कर दी है। इजराइल और ईरान के बीच में हुए युद्ध के बाद से भी पाकिस्तान ने ये बोला था कि हम ईरान के साथ में खड़े हैं। जिस देश में खाने को पानी नहीं है, खाना नहीं, पीने को पानी नहीं है, उस देश का प्राइम मिनिस्टर बोलता है कि मैं अन्य देश के साथ में खड़ा होके मैं मदद करूंगा। भाई, पहले देश की आप अपने अर्थव्यवस्था देखिए, फिर इसके बाद आप बात करें आगे, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि अर्थव्यवस्था इतनी डाउन हो रखी है, गरीबी हालात नीचे जा रहे हैं, तो यहाँ पर आपका ये कहना लाजमी नहीं होता है कि हम ईरान के साथ खड़े हैं। अभी प्रेजेंट